नमस्कार, अनजिपिंग जीएसटी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट 2026 में जो प्रोविजन प्रपोज किया है इन रिलेशन टू सेक्शन 15, जिसमें डिस्काउंट को लेकर के एक बहुत ही वेलकम स्टेप आया है। पहले क्या होता था दैट यदि सप्लाई के बाद कोई डिस्काउंट इश्यू किया है तो वन हैज टू जस्टिफाई कि उसके रिलेशन में एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड है और डिस्काउंट उस एग्रीमेंट के तहत दिया गया है, तभी उस डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में जो क्रेडिट नोट इश्यू किया जाता था उससे आईटीसी रिवर्स की जाती थी, उसका बेनिफिट सप्लायर को मिलता था। अब ये कहा है दैट यदि सप्लाई कर दी है और उसके बाद कोई भी क्रेडिट नोट इश्यू किया है इन रिलेशन टू दैट सप्लाई, जरूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट के तहत हो। तो ये जो कंडीशन थी दैट डिस्काउंट शुड बी इश्यूड इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, उस कंडीशन को हटा दिया गया है, रेशनलाइज कर दिया गया है। कई बार ऐसा होता है बिजनेस में दैट सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट इश्यू किया जाता है, दैट मे बी कैश डिस्काउंट, ताकि क्विक रियलाइजेशन हो और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस वो किसी और रूप में दिया जा सकता है। तो जो कंडीशन थी दैट इट शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, उस कंडीशन को ईज कर दिया गया है। तो इट इज अ वेलकम स्टेप फॉर द सप्लायर्स एज वेल एज फॉर द रेसिपिएंट। थैंक यू।